Hello everyone, welcome in the fifth episode of Operators in Java, and today we are going to discuss bitwise operators in Java. So चलिए देखते हैं कि bitwise operators Java में क्या होते हैं। तो bitwise operator को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो बाइनरी सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी बाइनरी फॉर्म में होती है। जो भी कंप्यूटर स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो सारा बाइनरी में होता है। तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी सिस्टम है वो कंप्यूटर का एक अपना नंबर सिस्टम है, अपनी लैंग्वेज है, जिसके अकॉर्डिंग वो सारी प्रोसेसिंग करता है। सो बाइनरी सिस्टम में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा स्टोरेज की या डाटा प्रोसेसिंग की, उसको हम बिट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। 4 बिट के कलेक्शन को हम एक निबल बोलते हैं, और जो 8 बिट का कलेक्शन होता है उसे हम 1 बाइट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर सिस्टम, जिसमें मैं 2 नंबर सिस्टम आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक है डेसिमल और एक है बाइनरी। डेसिमल सिस्टम जो है वो ह्यूमंस यूज़ करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं नंबर्स 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज़ करते हैं, और सभी नंबर्स जो हैं जो 0 और 9 तक जो डिजिट्स हैं उनको कंबाइन करके बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 मैंने एक नंबर लिखा हुआ है जो कि डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 होता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 10 डिजिट्स होते हैं। सेकंड हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसमें जस्ट 2 डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, एक 0 और एक 1। तो कोई भी नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 के साथ नंबर्स जनरेट किए जाते हैं उसको हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, और बाइनरी का बेस हमारे पास 2 होता है। डेसिमल ह्यूमंस यूज़ करते हैं और बाइनरी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। Next we have conversion, that is the decimal to binary. Suppose we have a number that is the x and its value is 25. तो हम x को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने जो डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करते समय आपने जो इसको रिमाइंडर्स वो निकालने हैं। तो फर्स्टली जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से 12 आएगा, 12 2 24, रिमाइंडर विल बी 1। अगेन वी विल डिवाइड द 12 बाय 6, एंड नेक्स्ट टाइम 2 6 12, रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट वी हैव 2 3 6, रिमाइंडर इज 0, एंड 2 1 2, रिमाइंडर इज 1। देन हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए इन बिट्स को लिखना है, जैसे 1 1 0 0 1। तो ये जो बिट्स का पैटर्न बनेगा हमारे पास, इसको हम बाइनरी नंबर बोलेंगे, जो कि 25 का बाइनरी है। तो 25 का बाइनरी हमारे पास 1 1 0 0 1 आएगा। अब इस बाइनरी को हम एक 32 बिट पैटर्न में कंप्यूटर जो है स्टोर करेगा। तो इसको हम ऐसे स्टोर करेंगे, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये जो बिट्स हैं वो सेम आएंगी 1 1 0 0 1, और बाकी के जो बिट्स हैं वो सारे 0 के साथ फिल कर दिए जाएंगे। और इस 32 बिट में जो लेफ़्ट मोस्ट पे बिट होती है, जिसको हम MSB बिट बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम साइन बिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बिट है ये डिटरमाइन करती है कि ये जो बाइनरी नंबर है वो किसी पॉजिटिव नंबर का बाइनरी है या नेगेटिव नंबर का बाइनरी है। तो अगर तो ये जो बिट है वो 0 है तो ये जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा। अगर MSB बिट 1 है तो फिर ये जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। और एक बिट हमारे पास होती है वो राइट साइड पे होती है, उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। नेक्स्ट हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में, कि अगर आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो शो करता है वो डेसिमल में शो करता है, बट जब प्रोसेस करता है उसको बाइनरी में प्रोसेस करता है। तो से हमारे पास जो बिट्स हैं 1 1 0 0 1, ये डिजिट्स हमने लिख लिए हैं। अब इन डिजिट्स को हम नेक्स्ट लाइन में जो है वो 2 को पावर साइन करेंगे। तो फर्स्टली 2 का पावर 0, देन 2 पावर 1, देन 2 पावर 2, देन 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। पावर साइन करने के बाद हम इन पावर्स को कैलकुलेट करेंगे। 2 पावर 0 जो है 1 होता है, 2 पावर 1 2 आएगा, 2 पावर 2 4 आएगा, 2 पावर 3 8 आएगा, 2 पावर 4 16 आएगा। अब इन पावर्स को आपने जो फर्स्ट रो
डिजिट्स जो हैं हमारे 11001 उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 इंटू 16, 1 इंटू 8, 0 इंटू 4, 0 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रो है वो जनरेट हो जाएगी 16, 8, 0, 0 एंड 1। अब इस रो के आपने जो जितने भी डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लेना है, मीन्स 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा जो 25 है आपका। तो ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो इस मेथड के साथ आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 11001 जो एक बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल है 25। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर इन जावा इज़ यूज टू मैनिपुलेट द वैल्यूज एट देयर बाइनरी लेवल। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हैं जावा में जिनकी हेल्प के साथ हम जितने भी नंबर्स हैं उनको उनके बाइनरी लेवल पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो भी आप मैनिपुलेशन करोगे वो बाइनरी लेवल पे की जाएगी और उनके जो बिट पैटर्न है उसके ऊपर की जाएगी। तो बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास जावा में ये वाले हैं। फर्स्ट है बिटवाइज एंड, जो कि हमने पहले लॉजिकल में भी किया था ये। देन है बिटवाइज और, देन है बिटवाइज एक्स और एक है शिफ्ट लेफ्ट, देन है शिफ्ट राइट और देन है शिफ्ट राइट फिल 0, जिसको हम अनसाइंड राइट शिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जावा में। तो चलिए इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्टली हम लेते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो बिटवाइज एंड है वो आपको ट्रू तब देगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो अगर सभी कंडीशन ट्रू हैं फिर ये ट्रू आपको रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू 12 है, वाई की वैल्यू 14 है और मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया हुआ है एक्स एंड वाई। तो मैंने एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के बीच में जो ऑपरेटर लगाया है वो एंड ऑपरेटर है। अब ये जो एंड ऑपरेटर है वो इन दोनों वेरिएबल्स या दोनों वैल्यूज़ के बिट पैटर्न के ऊपर कैलकुलेशन करेगा एंड ऑपरेटर के साथ। जैसे 12 एंड 14, तो इसकी जो आउटपुट हमें शो होगी वो 12 शो होगी। मीन्स कि अगर आप एक्स और वाई के ऊपर एंड ऑपरेटर लगाते हो तो उसका आंसर 12 आता है। तो चलिए देखते हैं ये 12 किस तरह से शो किया है इसने। सबसे पहले हम 12 का बाइनरी कैलकुलेट करेंगे जो कि 1100 है। तो इस बाइनरी को हम यूज़ करेंगे। देन हमारे पास 14 का बाइनरी है जो कि 1110 है। तो 12 और 14 जो हमने लास्ट एग्जांपल में यूज़ किए थे, मैंने उसका बाइनरीज जो है दोनों नंबर्स का निकाल लिया है। अब इन दोनों बाइनरीज के ऊपर हम ऐड ऑपरेटर लगाएंगे। फर्स्ट जो बाइनरी है वो 12 का है 1100 और जो सेकंड बाइनरी नंबर है वो 14 का है 1110। एंड ऑपरेटर मैंने लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट जो 2 डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स के वो 00 हैं। तो 0 का मतलब है फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो नीचे है एंड ऑपरेटर का रिजल्ट भी फॉल्स आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 01 है। तो एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए फिर ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इसमें भी एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो इसका भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास दोनों 1 है, दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। और लास्ट में भी दोनों ट्रू हैं और नीचे भी आपका 1 ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आउटपुट आई है एंड ऑपरेटर की वो 1100 है। तो 1100 ये 12 का ही बाइनरी नंबर है, इसलिए हमें जो एंड ऑपरेटर है वो 12 और 14 के ऊपर जब हमने यूज़ किया था वो 12 ही शो कर रहा था आउटपुट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिटवाइज और ऑपरेटर। तो सेम एग्जांपल हमने ली है, वहाँ पे हमने और ऑपरेटर लगाया है तो इसकी आउटपुट 14 आ रही है। तो चलिए देखते हैं 14 कैसे आता है। तो अगेन हमने बिट पैटर्न निकाले हैं दोनों के 12 और 14 के और ऑपरेटर लगाया है। और ऑपरेटर में क्या होना चाहिए कि मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड पे दोनों ही फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो इसका भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। और लास्ट में भी दोनों 1 है तो लास्ट पे भी 1 आएगा। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर बन गया 1110 जो कि 14 का बाइनरी नंबर है। तो इसलिए ये जो और ऑपरेटर है आपकी आउटपुट में 14 शो कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्लूसिव और।
सेम एग्जांपल हमने ली है एक्सक्लूसिव और का मतलब है कि ओनली वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। इफ वी हैव टू कंडीशन ओनली वन शुड बी ट्रू, ओनली देन इट विल गिव द रिजल्ट ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं फिर फॉल्स आएगा, अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं फिर भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये जो 12 और 14 के ऊपर हमने XOR यूज़ किया है, इसका आंसर आ रहा है 2। तो चलिए देखते हैं 2 कैसे आता है। तो अगेन हमने यहाँ पे बाइनरी निकाले हुए हैं, 12 का और 14 का XOR लगाया है। फर्स्ट में दोनों 0 0 हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट में दोनों ट्रू हैं ये उसको फॉल्स कर देगा, और लास्ट में भी दोनों ट्रू हैं ये उसको फॉल्स कर देगा। तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर जनरेट हुआ है वो 0 0 1 0 है। तो ये 0 0 1 0 है, ये 2 का ही बाइनरी है, इसलिए ये 2 हमें शो कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट ऑपरेटर। और ये जो शिफ्ट ऑपरेटर हैं ये यूज़ किए जाते हैं बिट पैटर्न को लेफ़्ट साइड या राइट साइड को मूव करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। तो इसमें आपने एक आर्गुमेंट पास करना है जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने बिट्स आपने शिफ्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x एक नंबर है जिसकी वैल्यू 12 है, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है system.out.println x शिफ्ट लेफ्ट 2। तो ये x की जो बिट पैटर्न है उसको शिफ्ट करेगा लेफ़्ट साइड को 2 बिट्स। और जो शिफ्ट लेफ्ट है ये मल्टीप्लाई का काम करता है, जैसे मैंने कमेंट में लिखा हुआ है। ये क्या करेगा 12 × 2's पावर 2 कैलकुलेट करेगा। अगर शिफ्ट लेफ्ट आपने 2 लिखा है तो 2's पावर 2 आ जाएगा। अगर शिफ्ट लेफ्ट आपने 3 लिखा है तो 2's पावर 3 आ जाएगा। अगर शिफ्ट लेफ्ट आपने 4 लिखा है तो 2's पावर 4 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2's पावर 2 जो है वो 4 होता है। 4 × 12 48 आपका आंसर आएगा। सेकेंड लाइन में लिखा है system.out.println x शिफ्ट राइट 2। तो ये राइट साइड को बिट पैटर्न को शिफ्ट करेगा, और जब हम राइट साइड को शिफ्ट करते हैं तो वो डिवीजन का काम करता है। तो 12 डिवीजन 2's पावर 2, तो 12 को जब 4 के साथ डिवाइड करोगे वो 3 आउटपुट आएगा। देन चलिए इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले हम 12 का बाइनरी लेते हैं 1100, और इसको मैं 8 बिट में यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। तो ये जो बाइनरी है वो 1100 मैंने यहाँ पे 8 बिट में स्टोर कर दिया, बाकी सारे बिट 0 होंगे। एंड अब हम इसको शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड को 2 बिट्स। तो पहले आपके पास ये नंबर है 1100 अब आपने इसको जब शिफ्ट करोगे 2 बिट्स तो ये नंबर जो है वो 2 बिट आगे चला जाएगा, और जो जो प्लेसेस खाली हुई हैं वहाँ पे आप 0 0 फिल कर दोगे। तो हमारे पास ये जो नंबर है वो जनरेट हो जाएगा 110000। तो ये है हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। अब ये जो 11000 है ये 48 का ही बाइनरी नंबर है, और जो ऑपरेटर है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है शिफ्ट राइट ऑपरेटर। तो शिफ्ट राइट अगेन हम 12 को ही कर रहे हैं 2 बिट्स, जिसमें हमारा आंसर 3 आया था। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम बिट पैटर्न स्टोर किया 12 का 8 बिट में। नेक्स्ट हम इसको शिफ्ट राइट कर रहे हैं 2 बिट्स। तो पहले आपका 110 है, ये राइट साइड को 2 बिट्स मूव हो जाएगा, और लास्ट पे जो आपका बाइनरी नंबर है वो 11 रह जाएगा, और बाकी के जो प्लेसेस बचे हैं लेफ्ट हैंड साइड को उनको ये ऑपरेटर जो है वो 0 के साथ फिल कर देगा। तो ये जो 11 है वो 3 का ही बाइनरी नंबर है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में देनी है कि जो शिफ्ट राइट ऑपरेटर है ये जो है बाकी के जो बिट्स यहाँ पे हमने 0 0 फिल किया है वो यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकता है। अगर तो पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है कि उस पॉजिटिव नंबर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 होगा। तो अगर आप उसको शिफ्ट राइट कर रहे हो तो बाकी के जो प्लेसेस हैं शिफ्ट राइट करने के बाद वहाँ पे वो 0 फिल करेगा। बट अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका मतलब है वहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 होगा। तो शिफ्ट करने के बाद अगर नेगेटिव नंबर को शिफ्ट किया है तो उसको शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जो डिजिट्स फिल हुए हैं वो 0 0 फिल नहीं होंगे, फिर वो 1 1 फिल होंगे। तो मेन बात यही है, पॉजिटिव नंबर के केस में शिफ्ट राइट 0 फिल करेगा,
और नेगेटिव नंबर्स के केस में शिफ्ट राइट 1 1 फिल करेगा। आगे जो ऑपरेटर है वो है शिफ्ट राइट फिल 0 है। तो इसमें क्या होगा कि इसने शिफ्ट राइट करना है, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये 0 ही फिल करेगा बाकी प्लेसेस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। जैसे 1 1 हमारे पास 0 0 यहाँ पे बिट पैटर्न 12 का है, हम इसको शिफ्ट राइट 2 करते हैं तो शिफ्ट राइट होने के बाद अगेन वहाँ पे 1 1 ही आ जाएगा और बाकी के प्लेसेस पे ये 0 ही फिल करेगा, क्योंकि ये अनसाइंड फिल राइट है। तो अनसाइंड का मतलब यही है कि ये नेगेटिव नंबर्स की तरह वहाँ पे 1 फिल नहीं करेगा, चाहे नंबर नेगेटिव है चाहे नंबर पॉजिटिव है, ये जो बाकी के प्लेसेस हैं वहाँ पे 0 ही फिल करेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक गाय।